माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से एक अवतार माँ चंद्रघंटा का है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माँ चंद्रघंटा को चंद्रखंड, चंडिका और रणचंडी के नाम से जाना जाता है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मान्यता है कि देवी पार्वती पहाड़ों में पैदा हुई और शैलपुत्री के नाम से पूरे ब्रह्मांड में जानी गई। माँ ने भगवान शिव के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने और उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। माँ पार्वती हमेशा अपने इस संकल्प पर दृढ़ रही। उन्होंने लगभग 5000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि वो कभी अपने जीवन में किसी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद पार्वती ने शिव को जीतने के अपने संकल्प को नहीं खोया। वो सारी सुख सुविधाएं त्याग कर भगवान शिव की तरह ही पहाड़ों में रहने लगी और दिन रात तपस्या करने लगी। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती की निरंतर तपस्या ने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और पार्वती से मिलने पहुंचे। उन्होंने पार्वती के सामने भगवान शिव की बहुत बुराई की और कहा, वे नागधारी विषधारी है, आप उनके साथ जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगी, आपको हमेशा दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माँ पार्वती ने उनकी एक न सुनी और क्रोधित होगी। उनके क्रोध से शांत करने के लिए भगवान शिव अपने असली रूप में आए और उनकी तपस्या से खुश होकर पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन पार्वती ने शिव से उनके घर आकर पूरे विधि विधान के साथ विवाह का आग्रह किया। जिस कुछ समय बाद जब भगवान शिव और पार्वती विवाह का समय आया तो भगवान शिव कुछ ऐसी बारात लेकर पहुंचे जिनमें भूत, तपस्वी, ऋषि, घोरी शामिल थे। सबसे अचंभित करने वाली बात तो यह है कि भगवान शिव के गले में फूलों की जगह सांपों की माला थी। भगवान शिव के शरीर पर वस्त्रों की जगह राख लिपटी हुई थी। उस वक्त पार्वती ने भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा का भयानक अवतार धारण किया। पार्वती ने जैसे ही चंद्रघंटा अवतार लिया तो उनके शरीर पर 10 भुजाएं प्रकट हो गई। उनके 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, 3 धनुष और जपमाला थी और 5वें दाहिने हाथ में अभय मंडल था। इससे विवाह में शामिल हुए लोगों का ध्यान भगवान शिव से हटकर पार्वती पर चला गया और सभी अचंभे में रह गए। कुछ देर बाद पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, स्वामी आप इस समय सभी का भेद दूर करो। उनकी विनती सुन भगवान शिव चंद्रशंकर अवतार में अवतरित हुए। उसके बाद भगवान शिव और पार्वती विवाह के मंडप में बैठे बैठे विवाह संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती है। जो भी माँ की सच्चे मन से आराधना करेगा, माँ उसके जीवन की सारी बाधाएं और समस्याओं को हर लेती है। नवरात्रि के 30 दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और सभी रोगों को दूर करने का वरदान मांगा जाता है। चंद्रघंटा दुर्गा माँ का तीसरा रूप है, जिन्होंने असुरों का संहार कर देवताओं की रक्षा की। कहते हैं कि हर पूजा मंत्रों के बिना अधूरी है, इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा के दौरान व्रत, कथा और पूजा विधि को जानने के साथ साथ माता के विशेष मंत्र के बारे में भी पता होना जरूरी है। इनका विशेष मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माता कूष्मांडा का अवतार माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। माँ दुर्गा के इस अवतार का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा सा, उष्मा यानी ऊर्जा और अंडा यानी एक गोला। अर्थात माँ कूष्मांडा के नाम का पूरा मतलब ऊर्जा का एक छोटा सा गोला। जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, माँ दुर्गा अपने इसी स्वरूप को प्रकट हुई थी। अपनी मनमोहक मुस्कान से माँ दुर्गा ने चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इस कारण यह आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से जानी जाती है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की पहली देवी कहा गया है, जो आंतरिक शक्ति का एक रूप है। सिंह पर सवारी करती हुई माँ कुष्मांडा का रूप बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है और उनके मुख मंडल पर सदैव ही एक प्यारी सी मुस्कान रहती है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जो 8 दिशाओं को दर्शाती हैं। इसी कारण उन्हें अष्टभुजाओं वाली कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कमल पुष्प, कलश और भांत क्रमशः सुशोभित रहते हैं। उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला विभूषित रहती है।
माता को कुम्हड़े का भोग अत्यंत प्रिय है, जिसे संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं। इन देवी को कुष्मांडा देवी का वाहन शेर है, जो भक्तों को में निर्भय का संचार करता है। जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब एक छोटा सा ऊर्जा का गोला उत्पन्न हुआ और उस गोले ने आठों दिशाओं में रोशनी फैला दी। देखते ही देखते उस गोले ने एक नारी का रूप ले लिया। वह नारी कोई और नहीं बल्कि माता कुष्मांडा ही थी। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की। माता कुष्मांडा के नाम में ही सृष्टि की रचना का भाव छुपा हुआ है। माता कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। इस कारण उनकी पूजा करते वक्त हरे आसन पर बैठ हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट मिट जाते हैं। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि मानी जाती है। यह चक्र हमारे सीने के मध्य में होता है, जो योग साधना का चौथा चक्र होता है। इस कारण चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए, जिससे माँ सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों को नष्ट कर हमें समृद्धि, शक्ति, सुख और मोक्ष प्रदान करती है। माता कुष्मांडा का मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः।